अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नादरा के हवाले से। नादरा की दो अहम प्रोडक्ट्स CRC और FRC का डिफरेंस आपसे शेयर करूंगा। एक कंपैरिजन आपके सामने पेश करूंगा कि इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में क्या फ़र्क है, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं CRC और FRC में। तो इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। तो व्यूअर, सबसे पहले हम एब्रीविएशंस की बात करते हैं। CRC का मतलब होता है चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और FRC का मतलब होता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और CRC को बे फॉर्म भी कहा जाता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि CRC यानी बे फॉर्म जो है वो 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बनता है, जबकि FRC पूरी फैमिली के लिए होता है, जिसमें छोटे बड़े तमाम लोग जो हैं वो शामिल होते हैं। दूसरा जो फ़र्क है CRC और FRC में वो ये कि CRC में बच्चों की पिक्चर्स नहीं होती, सिर्फ उनकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, उनके नाम, वल्दियत, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। जबकि FRC में बच्चों की तस्वीरें भी होती हैं, बड़ों की भी तस्वीरें होती हैं, यानी ये एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है। एक और अहम चीज़ ये है कि CRC को और FRC दोनों को ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि CRC अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने जा रहे हैं नादरा की वेबसाइट पर या ऐप पर, तो सिर्फ 1 साल और उससे कम उम्र जो बच्चे हैं उनके लिए ही आप CRC अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 साल से बच्चा बड़ा है तो फिर उसके लिए आपको नादरा के दफ्तर में राब्ता करना होगा। जबकि FRC जो है वो किसी भी एज ग्रुप का हो, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और नादरा के ऑफिस से जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फीसिस की। CRC की फ़ीस है नॉर्मल कैटेगरी की 50 रुपये, और अगर आप अर्जेंट कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी फ़ीस है 500 रुपीज़। जबकि FRC अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसकी फ़ीस है 1000 रुपये। CRC और FRC के मज़ीद अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो CRC में अगर आप नाम या उम्र की तब्दीली कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले यूनियन काउंसिल में जाके अपना बर्थ सर्टिफिकेट चेंज कराना होगा, और उसी बर्थ सर्टिफिकेट की बेस पे आपके CRC में मॉडिफिकेशन होगी। जबकि अगर आप FRC में कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले अपने ID कार्ड में या पहले बे फॉर्म में तब्दीली करनी है, उसकी बुनियाद पर ही FRC में भी तब्दीली होगी। क्योंकि FRC में जो आपका फैमिली का रिकॉर्ड आता है वो आपके ID कार्ड या बे फॉर्म की बेस पर ही आता है। जो इन्फॉर्मेशन ID कार्ड या बे फॉर्म पर यानी CRC पर होगी वही FRC पर एज इट इज़ प्रिंट होगी। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो CRC है वो उर्दू में होता है, यानी ये एक लोकल डॉक्यूमेंट है, जबकि FRC में उर्दू और इंग्लिश दोनों में आपकी पर्सनल डिटेल्स प्रिंट होती हैं। यानी आप FRC को इंटरनेशनली भी यूज़ कर सकते हैं, और बल्कि बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स में या इमिग्रेशन के हवाले से FRC ही की रिक्वायरमेंट करते हैं। एक और बात यह है कि जो CRC है उसमें सिर्फ बच्चों का इंदराज होता है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, जबकि FRC जो है इसमें टाइप्स होती हैं। यानी आप FRC को बाय मैरिज भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा बाय पेरेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बाय पेरेंट्स का जो FRC होता है उसमें आपके वालिद वालिदा और तमाम बहन भाइयों का इंदराज होता है, और बाय मैरिज जो FRC है उसमें आप और आपके स्पाउस और आपके बच्चों का इंदराज होता है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है बाय मैरिज वाली या बाय पेरेंट्स वाली, उस हिसाब से आप FRC के लिए प्रोसेस करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये था एक ब्रीफ कंपैरिजन CRC और FRC के हवाले से। व्यूअर्स, अगर आपको इस हवाले से मजीद कोई क्यूरी करनी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।